जगत दीदी के यहाँ आई गुड न्यूज। जगत दीदी की जिंदगी में आई खुशखबरी। जगत दीदी के घर में हुआ शुभारंभ। लेकिन जगत दीदी के ब्लॉग्स में उनकी ऑडियंस को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। शायद ये कंट्रोवर्सी दाढ़ी वाले बाबा ने इसीलिए की थी या जानबूझ के कराई थी ताकि वो अपनी बेटी के फंक्शन के लिए थोड़ा सा पैसा कमा सकें। बिना पैसा के फंक्शन कैसे होगा? और फंक्शन करने के लिए पैसा ज़रूरी है और पैसा कमाने का सिर्फ एक ही जरिया इन लोगों को पता है, वो है कंट्रोवर्सी। जिस पैनल से जगत दीदी की प्रेगनेंसी की हवा उड़ाई गई थी, प्रेगनेंसी की बात बोली गई थी कि केमिस्ट के पास जाती हैं, दवाएं लेती हैं, आज वही पैनल के लोग आके बोलते हैं कि ये न्यूज़ फेक है, ऐसी चीज़ें ना उड़ाएं। तो ये तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकले हुए तीर कभी वापस नहीं आते हैं। अगली तरफ ये जगत भैया घर बना रहे हैं या सोने की लंका। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दो, कमेंट कर देना पूरा वीडियो देखने के बाद। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। बस 50 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं 5K की फैमिली बनने से, बट आप वो भी नहीं कर रहे हो। कह के थक गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जगत दीदी के यहाँ से। अभी पिछले 2-3 दिन से समय समय पे ये आता रहता है, पिछले 2-3 दिन से नहीं, जब भी इनके पास कुछ नहीं मिलता है कंटेंट के नाम पे तो ये अपने वीडियो में डाल देते हैं खुशखबरी, गुड न्यूज, खुशखबरी, गुड न्यूज। और लोग क्या समझते हैं खुशखबरी का मतलब? जगत दीदी की शादी, जगत दीदी को लाइफ पार्टनर मिल गया, जगत दीदी की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन भाई आजकल 20, 22, 25 साल की लड़कियों को जब माँ बाप लड़के ढूंढने जाते हैं ना, उनमें भी 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं लड़के ढूंढने में। हलवा है क्या? पर हाँ हलवा हो सकता है, क्योंकि जगत दीदी के यहाँ पे तो लाइन लगी रहती है, हमने सुना था एक बार। ये लोग अपने कंटेंट को इस तरह बुनाते हैं, थंबनेल में इतने क्लिकबेट करते हैं। खुशखबरी खुशखबरी करके जगत दीदी के ब्लॉग जाके देखा तो उसमें मिला उनकी ऑडियंस को बाबा जी का ठुल्लू। खुशखबरी के नाम पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं बताया गया था। क्यों नहीं बताया गया था? क्योंकि उनके भाई का कंटेंट है वो, उनकी भाभी का कंटेंट है, और अब उनके भाई और भाभी के पास भी ब्लॉगिंग चैनल है। इसलिए जगत दीदी के यहाँ खुशखबरी तो है, लेकिन जगत दीदी के चैनल पे नहीं आएगी वो खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? जो उनके यहाँ पे छोटी सी बेटी आई है भैया भाभी की ज़िंदगी में, उसका फंक्शन है। लेकिन वो अब कंटेंट जो है वो दाढ़ी वाले बाबा का और उनकी बीवी का है। और शायद अब तो मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी की ही इसीलिए गई थी जगत दीदी के नाम पे, दाढ़ी वाले बाबा और उनकी वाइफ ने कराई थी ये जानबूझ के, ताकि वो पैसा कमा सके अपनी बेटी के फंक्शन के लिए। नहीं तो इस कंट्रोवर्सी का उठने का कोई मतलब ही नहीं था, वीडियो लीक होने का कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए कराई गई थी। ये कंट्रोवर्सी दीदी के नाम की थी, ये कंट्रोवर्सी की जड़ दीदी थी, ये कंट्रोवर्सी हो दीदी के नाम से रही थी। लेकिन आपको पता है वीडियोस कहाँ डाले गए थे? जो 1 मिलियन तक गया वीडियो कंट्रोवर्सी वाला, वो कहाँ डाला गया था? दाढ़ी वाले बाबा के चैनल पे। अभी जगत दीदी की ये हालत है, उनके कंटेंट को भी उनका भाई उनको ब्लैकमेल करके अपने चैनल पे डालता है। अभी उन्होंने अपने ब्लॉग में कुछ नहीं बताया था अपनी ऑडियंस को, बाबा जी का ठुल्लू दे दिया था खुशखबरी के नाम पे। लेकिन उनके भाई ने बताया कि उनकी बेटी का फंक्शन है, उनकी भाभी ने बताया। अब वो हॉल देखने जाएंगे, फिर वो शॉपिंग करने जाएंगे, एक खाली नोटबुक दिखा देते हैं ऑडियंस को, उस पर लिस्ट लिख दी जाती है, लिस्ट, LIST लिस्ट, और उसमें अभी लिस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑडियंस के 2 मिनट बता दिए हैं कि इसमें अभी हम बैठ के लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि 2 मिनट का ब्लॉग भी तो डालना है उसमें लिस्ट के नाम का। ये लोग सेम जो दरक फैमिली ने ब्लॉग छापे थे, 50 या 55 ब्लॉग छापे थे, लेकिन उन्होंने पूरा जगह जगह घूमने के ब्लॉग छापे थे बेटी के बर्थडे के नाम से। लेकिन ये लोग कम से कम 100 ब्लॉग छापेंगे, तुम देखना,
100 ब्लॉग छापेंगे। अभी तो खाली पन्ना दिखाया है लिस्ट का, फिर उस पर 10 नाम दिखाएंगे, फिर अगले 10 नाम दिखाएंगे, फिर कॉल करते हुए दिखाएंगे, फिर मतलब हर चीज़ दिखाएंगे जो किसी भी ब्लॉगर ने नहीं दिखाया होगा वो ये दाढ़ी वाले बाबा और उनकी बीवी दिखाएंगे। क्योंकि ये लोग और ये फंक्शन से आप देख लेना, कोई भी ब्लॉग मतलब अगर दाढ़ी वाले बाबा के चैनल पे 10 ब्लॉग आएंगे तब जाके उनकी बहन के चैनल पे एक ब्लॉग आएगा फंक्शन का, वो भी सबसे लेट। पहले ये ब्लॉग दाढ़ी वाले बाबा के चैनल पे ही आएंगे, हर चीज़ के लिस्ट से लेके, खाने के मेन्यू से लेके, विदा से लेके, फंक्शन से लेके सब कुछ। जगत दीदी का पत्ता उनके घर में अब कट चुका है ब्लॉगिंग के नाम का, कंटेंट के नाम का। दूसरी तरफ ये जो प्रेगनेंसी वाली बात 6-8 महीने पहले उठी थी वो पूरी तरह से दब गई थी। अब आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि ये वाला जो बात उठा था वो कहाँ से उठा था। ये वाली बात जानबूझ के कहीं ना कहीं, और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर है दाढ़ी वाले बाबा का। क्यों? जब तुम किसी दूसरी औरत पे लांछन लगाने की कोशिश करोगे, जानबूझ के इसने लांछन लगाया था। दूसरों के घर में वो लोग शीशे नहीं मारते हैं जिनके घर के खुद शीशे लगे हों, और तुम्हारा घर तो टूटे हुए शीशों का है। तुम्हारे नीचे पैरों के ज़मीन नहीं है, गड्ढा है पूरा। अगर तुम किसी पे एक पत्थर मारोगे तो सामने वाला तुम पे 20-50 भी मार सकता है, क्योंकि तुम्हारे इतने गड्ढे हैं नीचे। तो इन्होंने जानबूझ के एक पैनल वाली को ऐसे ही कुछ बोल दिया था, मथुरा वृंदावन की बात बताना ये बोल के। उन्होंने वहाँ से ये बोल दिया था, पैनल पे बैठ के 6 लोग बैठे थे पैनल पे, ये बोला था कि पहले अपनी बहन को रोको, बार बार केमिस्ट क्यों जाती है, वहाँ खड़ी होकर दवाइयाँ क्यों पीती है। और उस बात को ले लिया था सबने, प्रेगनेंसी से जोड़ दिया था कि इसीलिए मोटी हुई हैं, शायद वो प्रेग्नेंट थी, बार बार दवाइयाँ खाती थी। ये वहाँ से बात उठी और आग की तरह सोशल मीडिया में फैल गई। जब वो बात इतनी फैल गई तो ना जगत दीदी आई, ना दाढ़ी वाले बाबा आए, ना उनके घर से कोई और आया। अब जिनके यहाँ से ये वाली बात उठी, जब उनको थोड़ी थोड़ी जगह जगह गालियाँ पड़ने लगी कि इनकी वजह से ये हुआ है, इनके पैनल से ये बात उठी है। और उस पैनल पे उस दिन जो जगत दीदी के एक्स हस्बैंड है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी ये बातें की जा रही थी कि शायद उनकी मौत नेचुरल नहीं हुई थी, शायद उन्होंने सुसाइड की थी। लेकिन जब ये वाली बात लोग मतलब नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि बताओ बताओ, वहाँ पे 1-2 रिएक्शन वाले बैठे थे, उनसे लोग पूछ रहे थे कि बताओ बताओ, क्योंकि एक रिएक्शन वाले हमेशा ये क्लेम करते हैं कि उनके पास बहुत सारे सबूत है जगत दीदी के खिलाफ, जो अनमैरिड लाइफ में उन्होंने क्या किया, शादी के बाद उन्होंने क्या किया, वो सारे सबूत, सारी कहानी उनके पास है, वो ऐसा क्लेम करती हैं। लेकिन किसी ने अनमैरिड में क्या किया, किसी ने शादी के बाद क्या किया, जहाँ से उनकी सोशल मीडिया की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ से बात करनी चाहिए। क्योंकि हम उनके अनमैरिड की लाइफ को नहीं जानते हैं, जब तो वो सोशल मीडिया पे थी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्लेम करती हैं। तो वहाँ पे ये लोग उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे, आप बताओ आप बताओ। वो लगातार ये बोल रही थी, अभी नहीं बताऊँगी, मैं समय आने पे बताऊँगी, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। तो वहाँ पे ये वाली बात उठ रही थी कि शायद इनके हस्बैंड की डेथ भी नॉर्मल नहीं है, उन्होंने इनसे परेशान होकर सुसाइड किया था। तब वहाँ पे इनकी देवरानी को बोलना पड़ा था कि क्योंकि वो पैनल इनकी देवरानी भी सुन रही थी वो टाइम पे, और तब उनकी देवरानी को ये बोलना पड़ा और कमेंट लिखना पड़ा था कि मेरे जेठ जी की जो डेथ है वो सुसाइड नहीं थी, उन्होंने सुसाइड नहीं की थी, ये कमेंट आया था उसमें। उसके बाद लोगों ने थोड़ा वो किया, लेकिन उसके बाद भी डिस्कशन चलता रहा। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आया, जब तुम्हारे पैनल से चीज़ें बोल दी गई तो आज आके उनका एक पैनल वाली का एक रात को वीडियो आता है कि ये चीज़ें ना उड़ाएं, ये चीज़ें हमने अपनी तरफ से नहीं बोली हैं, जबकि उसी लाइव में बोली गई थी और फिर ये जंगल में आग की तरह फैल गई थी चीज़ें। तो अब वो उनका कहना है कि उसके एक बेटी है, ऐसे किसी के चरित्र पे लांछन नहीं लगाना चाहिए। हालांकि इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार मुझे
मैं अपना पर्सनल थॉट बता रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कोई और नहीं, जगत दीदी का भाई है। ना जगत दीदी का भाई वो पैनल वाली पे ये इल्ज़ाम लगाता मथुरा वृंदावन के कांड का, ना ही उनकी पैनल वाली जो है वो जोश में आके रोश में आके अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालती। तो इन कहीं ना कहीं अपनी बहन को बदनाम कराने में सबसे ज़्यादा जो मुझे कांडी लगता है वो इनका भाई लगता है, सबसे ज़्यादा कांडी लगता है। और यही कारण है कि उसने अपनी बहन के चैनल पे कंट्रोवर्सी के ब्लॉग नहीं डाले। उसने बोला होगा ये वाली बात कि अगर मैं बोलूँगा तो अपने चैनल पे बोलूँगा, तुझे मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, तुझे मेरी वीडियो में बोलना पड़ेगा, बट मैं तेरे चैनल पे वीडियो नहीं डालने दूँगा, क्योंकि पैसा मुझे कमाना है। अब बेटी का फंक्शन है ना, बेटी का फंक्शन के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए इस कंट्रोवर्सी की रचना पिछले 15-20 दिनों से की गई थी। जानबूझ के कोई वीडियो लीक की गई थी और 100% वो वीडियो लीक हुई थी दाढ़ी वाले बाबा के द्वारा। ये मेरा मानना है अपना। आप लोगों को क्या मानना है वो आप अपने थॉट्स ज़रूर रखना। कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि अपनी बहन को, इनकी बहन जितने ज़्यादा दिन अब इस दाढ़ी वाले बाबा के साथ इनके घर में रहेगी, उतने ज़्यादा समय समय पे वो बदनाम ज़्यादा होगी। वो मतलब दाढ़ी वाले बाबा अपनी बहन को बदनाम करके ही इस टाइम पैसा कमा रहे हैं। ये 100% सच निकलेगा एक दिन, जिस दिन सारे सबूत बाहर निकलेंगे, अगर कभी निकले तो। नहीं तो ये कंट्रोवर्सी जब जब इन पे खाने की तंगी आएगी, चाहे वो इधर से हो जगत भैया की फैमिली हो, चाहे वो जगत दीदी की फैमिली हो, जब जब ये लोग भूखे मरेंगे, खाने की कमी आएगी, ये इसी कंट्रोवर्सी को बार बार लेके आएंगे। कभी किसी के थ्रू, कभी कोई वीडियो लीक करके, तो कभी किसी के थ्रू। बार बार ये कंट्रोवर्सी आएगी जब तक इसका इतना सा भी तिनका, इतना सा भी सबूत सोशल मीडिया पे नहीं आ जाएगा, ये लोग नहीं रुकेंगे और नहीं मानेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम जगत भैया की। जगत भैया ने जो किचन बनवाया है उसके लिए मैंने कल कुछ बोला था कि भाई बहुत ही वाहियात लग रहा है, एकदम गोल्डन गोल्डन। और मैंने तो कहीं सुना है वास्तु के हिसाब से किचन में गोल्डन कलर नहीं कराना चाहिए, गोल्डन कलर रेड कलर से बचना चाहिए। लेकिन भाई ये ठहरे पैसा वाले आदमी, भैया जी ने अपना सारा सोना बेच के, सोने को पिघला के अपनी सोने की लंका बनाई है, सोने की किचन बनाई है। अब उसमें सोने की कटलरी भी आएगी, सोने के बर्तन आएंगे। तो भाई ये जो सोने की लंका आप बना रहे हो रावण के जैसी, भाई डरो थोड़ा। सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी थी, और सोने की लंका के जो भेदी थे ना वो उनके घर के ही थे। और आपके भेदी तो समय समय पे यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने आते रहते हैं। और इनकी ऑडियंस, जब इन्होंने किचन का ब्लॉग डाला था जिसमें दिखाई थी अपनी किचन, उस ब्लॉग में भी इनको बहुत सारे हेट मिली है उस किचन के लिए कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारी चॉइस बहुत गंदी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जब इनको ये कमेंट्स मिले ना, तो अगले ब्लॉग में जगत भैया ने आके बोला मुझे ऐसी पसंद थी, मेरा ऐसा कराने का मन था, इसीलिए मैंने ऐसे कराई। भाई गोल्डन कलर ना ऐसे करा रहे हैं आजकल लोग, कराते हैं जैसे वॉल्स पे करा रहे हैं और डोर्स पे करा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसमें ऐसे लाइनिंग कराते हैं, ना कि पूरे की पूरी गोल्डन कलर करा डालते हैं जैसे कि आपने कराया। मतलब आप किचन में जाओगे तो चारों तरफ को इंसान नहीं चमकेगा, चारों तरफ को किचन ही किचन चमकेगी। एकदम सोने की लंका बनवा डाली है। भाई बचा के रखना आप इस सोने की लंका को, क्योंकि सोने की लंका रावण ने अकेले जला डाली थी, और आपकी लंका में तो दिन रात कंट्रोवर्सी होती रहती है। और अब इस किचन से मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं क्यों, जगत भाभी जिस तरीके से आजकल किचन के ब्लॉग्स डाल रही हैं, नए नए सामान बना रही हैं, नए नए फूड बना रही हैं, डिशेस बना रही हैं, रेसिपीज़ दे रही हैं लोगों को। जैसे कि उन्होंने डोसा की रेसिपी दी। कहीं पे मैंने एक थंबनेल पढ़ा था, मुझे बड़ा ही पसंद आया कि तवे पे डोसे की इज्जत लुटती रही और खड़ी देखती रही जगत भाभी। मुझे इतनी हंसी आई वो थंबनेल देख के, इतनी हंसी आई, बड़ा ही मज़ा आया। मतलब इतने, और उनको भी मतलब ये लोग ये बोलते हैं कि हमने बड़ा इनाम का काम किया है। इनको गालियाँ बढ़ना भी मतलब हमने बहुत इनाम का काम किया है, इसलिए हमको गालियाँ पड़ी है। अब ये जो नई किचन आएगी, इसमें बोला जा रहा है कि ये प्योर वेजिटेरियन है, इसमें खाना अलग होगा, इसमें बर्तन अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। भाई आप खाना कहाँ खाते हो?
मतलब ये लोग नूडल्स भी ला रहे हैं तो वो वाले ला रहे हैं कप नूडल्स, जिसमें गर्म पानी डालो और नूडल्स बन के तैयार हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, ये लोग मतलब 14-15 साल के निब्बा निब्बी हैं कि आराम से ये गृहस्थी बसा के बैठे हैं। मतलब कितना फ्रोजन खा रहे हैं भाई, कितने नूडल्स खाते हैं। इतने नूडल्स तो माँ बाप अपने 4-5-6 साल के बच्चे जो जिद करते हैं ना, उनको भी नहीं खिलाते। उनको भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार मैगी देते हैं। और ये लोग, मैं जब देखती हूँ ना, जगत भाभी मैगी ही बना रही होती है और लप्पू भैया मैगी ही खा रहे होते हैं। भाई कितनी मैगी खाएगा, एक दिन मैगी जैसा ही हो जाएगा। मत खा इतनी मैगी। मुझे लगता है जब नई किचन, ये सोने की लंका वाली जो किचन बनाई है, उसमें भी जब ये फर्स्ट दिन खाना बनाएंगे ना, तो उसमें भी ये लोग आपको मैगी बना के ही दिखाएंगे कि देखो आज हम अपनी नई किचन का शुभारंभ कर रहे हैं और आज हम इसमें बनाएंगे मैगी। ये होगा बहुत जल्दी। तो गाइज़, आपको कैसा लगा जगत भैया का किचन, आप ज़रूर बताना। और आपके क्या ख्याल हैं जगत दीदी के बारे में, वो भी ज़रूर बताना। आपको क्या गुड न्यूज़ मिली जगत दीदी के थंबनेल से, वो भी ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। प्लीज़ गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। 50 लोग तो एटलीस्ट आज में कर ही दो, ताकि 5K की जो एक ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाए। मतलब आपने 4000 सब्सक्राइबर्स इतने जल्दी करा दिए थे, लेकिन अब है ना, इसमें भाई टाइम मत लगाओ, इतनी सी दूर है हम लोग। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।